नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम बात करेंगे दुनिया की उस ट्रिपल डेट की जिसमें भारत, रूस और अमेरिका एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि बिल आखिर कौन भरेगा। एक तरफ पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस है जो मुश्किल वक्त में हमेशा काम आया, और दूसरी तरफ वो नया रईस और थोड़ा नखरेबाज पार्टनर अमेरिका है जिसके पास दुनिया का रुतबा है और जो आपको अपने पाले में देखना चाहता है। अब ट्विस्ट ये है कि ये नया पार्टनर यानी डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो उस पुराने दोस्त से बात करना बंद कर दो, जबकि वो पुराना दोस्त यानी व्लादिमीर पुतिन कोने में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और चुपके से भारत के कान में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और भी तगड़ा डिस्काउंट दूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ना। भारत इस वक्त इसी कशमकश के बीच अपनी कुर्सी जमाए बैठा है और ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूसी तेल छोड़ दिया है, जबकि रूस का कहना है कि भारत पूरी तरह आजाद है। और भारत की ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसे बस अपनी 140 करोड़ जनता के लिए सस्ता तेल चाहिए, चाहे फिर वो कहीं से भी आए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई साधारण राजनेता नहीं है, वो एक पक्के सेल्समैन है जिनका सीधा फंडा है कुछ लो और कुछ दो। ट्रंप ने भारत पर लगा 50% का भारी भरकम टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, जो सुनने में किसी दिवाली सेल जैसा लग रहा है, लेकिन इस ऑफर के पीछे एक बहुत बड़ी शर्त छिपी थी। ट्रंप ने ग्लोबल नैरेटिव ये सेट कर दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले अमेरिका या वेनेजुएला से सप्लाई लेगा। यहाँ मजेदार और थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को जिस तरह से किनारे लगाकर तेल पर कंट्रोल जमाया, अब वही तेल ट्रंप भारत को बेचना चाहते हैं, यानी माल वेनेजुएला का, कब्जा अमेरिका का और ग्राहक भारत। लेकिन क्या ये कूटनीति इतनी आसान है? उधर मॉस्को में बैठे पुतिन को अच्छे से पता है कि अगर भारत जैसा जॉइंट कस्टमर हाथ से गया तो रूसी इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना इमोशनल डिस्काउंट कार्ड खेल दिया। जब ट्रंप ने टैरिफ घटाने का दांव चला तो रूस ने फौरन तेल पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर $11 प्रति बैरल कर दिया है। रूस का मैसेज एकदम लाउड और क्लियर है, ट्रंप तुम्हें टैक्स में छूट दे रहे हैं, मैं तुम्हें सीधे कैश में छूट दे रहा हूं, अब तुम खुद देख लो कि फायदा कहां है। लेकिन यहाँ सबसे कड़क रोल भारत सरकार का है, जिसने इस पूरे शोर शराबे के बीच एक मौन व्रत धारण करके रखा हुआ है। ट्रंप ने भले ही अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कह दिया, हमारी पहली प्राथमिकता है 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें मतलब नहीं है कि तेल रूस का है या फिर अमेरिका का, जो सस्ता और समय पर देगा हम उसके साथ डील कर लेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल लोचा भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भारतीय रिफाइनरियां मुख्य रूप से रूस के भारी और सल्फर वाले यूराल्स तेल के लिए बनी है, जबकि अमेरिका जो तेल ऑफर कर रहा है वो हल्का है। अगर भारत रातों रात स्विच करता है तो रिफाइनरियों की मशीनों को बदलना पड़ेगा या तेल को ब्लेंड करना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ जाएगी। यानी ट्रंप का तेल टैक्स फ्री होकर भी भारत की जेब पर भारी पड़ सकता है। ऊपर से अमेरिका के पास फिलहाल रूस जैसी तगड़ी सप्लाई चेन भी नहीं है जो रोजाना 15 से 20 लाख बैरल तेल का वॉल्यूम मैच कर सके। सच्चाई तो यह है कि भारत इस वक्त मल्टी अलाइनमेंट का मास्टर गेम खेल रहा है। वो रिलायंस के जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदकर अमेरिका को खुश रख रहा है ताकि आईटी सेक्टर को टैरिफ से राहत मिले, और दूसरी तरफ रूस से डिस्काउंटेड तेल लेकर देश में महंगाई को कंट्रोल कर रहा है। रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी का भी है, जिसे सिर्फ एक ट्रेड डील के लिए कुर्बान करना भारत के लिए नामुमकिन है। रूस की प्रवक्ता मारिया जखारोवा का ये बयान है कि वे व्यापार दोनों के लिए फायदेमंद है, भारत के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। अंत में ये पूरी कहानी हमको ये सिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में इश्क और जंग से कहीं ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है। भारत इस चेस बोर्ड का वो खिलाड़ी बन चुका है जो पुतिन से डिस्काउंट भी लेगा और ट्रंप से टैरिफ में राहत भी, क्योंकि इस दौर से पावर उसके पास है जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई मार्केट है। ट्रंप का दावा अपनी जगह हो सकता है और पुतिन की मुस्कुराहट अपनी जगह, लेकिन भारत का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी शर्तों पर होगा, क्योंकि भारत अब दबाव में नहीं डील में यकीन रखता है। मैं हूं खुशी, आपको क्या लगता है कि क्या भारत ट्रंप के इस अमेरिकन प्रेशर के आगे घुटने टेकेगा या फिर पुतिन का सस्ता ऑफर बाजी मार ले जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही असली नैरेटिव सेट करती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।